लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से एक वुमेन में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं की रेमेडीज़ के बारे में, उसी की एक अगर हम उनको उन न्यूट्रिएंट्स को, उनके बेस्ट सोर्सेज को अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली जो आपके चांसेस हैं टू कंसीव वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम आज उसी के बारे में प्रोसीड करते हैं इन कंटिन्यूशन विद द लास्ट वीडियो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत चीज़ों को हमारी एक वुमेन की बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द कंसेप्शन, उसको सक्सेस रेट को इम्प्रूव करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मिसकैरेजेस को भी कम करता है। अगर ये ओवुलेशन के इमीडिएटली, ओवुलेशन जब एक वुमेन में होता है, ओवुलेशन के इमीडिएटली बाद इसका जो लेवल है वो पीक पे चला जाता है। तो अगर ये लेवल बहुत कम हो जाएगा तो पीरियड्स नहीं आते या फिर स्पॉटिंग होती है या फिर जिसने कंसीव जो करना चाहते हैं उस कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आती है। तो इट लीड्स टू इवन बर्थ डिफेक्ट्स ऑल्सो अगर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में कम है। तो इन्हीं और ओवुलेशन से पहले एक हार्मोन होता है जो कि ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन उस टाइम पे पीक पे होता है। तो इन दोनों का बैलेंस होना एक वुमेन की बॉडी में बहुत ज़रूरी है फॉर द कंसेप्शन। आपका सक्सेस रेट कंसेप्शन का उतना ही ज़्यादा होगा अगर इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बना रहेगा। तो हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में कि इनके लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी ऐसे डाइट में न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको इंक्लूड करना है, तो और उनके कौन कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं। तो उनमें से फर्स्ट नंबर पे आता है न्यूट्रिएंट सिलीनियम। सिलीनियम जो है, सिलीनियम एक जो हमारा थायराइड हार्मोन है रिलीज़ होता है, थायरॉक्सिन को ये बहुत बैलेंस करके चलता है। हालांकि सेलेनियम एक बिल्कुल ही एक ट्रेस मिनरल है, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, बट ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है। अब फ्री रेडिकल्स जो है वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स करते हैं। अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होंगे तो या तो बर्थ डिफेक्ट्स हो जाएंगे या मिसकैरेजेस हो जाएंगे। तो अगर सिलीनियम बॉडी में कम होगा तब भी यही प्रॉब्लम आएगी कि या तो मिसकैरेज हो जाएगा या स्पॉटिंग इन बिटवीन होनी शुरू हो जाएगी। तो सिलीनियम को बैलेंस करने के लिए, को इम्प्रूव करने के लिए जो सोर्सेज हैं, मैं आपको बेस्ट सोर्सेज ही बताऊंगी जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। ये हैं वॉलनट्स, आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। रेजिन्स हैं, ब्राज़ील नट्स हैं, और सॉल्ट वाटर फिश है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और जो हमारा रेगुलर टैप वाटर होता है उसमें भी सिलीनियम बहुत अच्छा होता है। मेक श्योर कि आपका वो पानी साफ़ हो। तो ये कुछ सोर्सेज है जो आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपका सिलीनियम लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। बेसिकली जो थायराइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनकी डाइट में उनको तो डेफिशिएंसी हो जाती है सिलीनियम की। तो उनको तो ये वाले जो सोर्सेज है, इवन सनफ्लावर सीड्स, उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है आपका जिंक। अब जो जिंक है, जिंक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको एक फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब जिंक जो है इज़ अ को फैक्टर आपके, ये क्या करता है, ये आपके डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी तो इट लीड्स टू मिसकैरेजेस। तो अगर मिसकैरेजेस मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट आफ्टर दैट आपका प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके जो बेस्ट सोर्सेज है वो आप इंक्लूड करो, जैसे कि पोल्ट्री है वो आप इंक्लूड करो, पंपकिन सीड्स है, और जितना भी लीन मीट है इसमें आपने कुछ भी फैटी नहीं इंक्लूड करना है, ऑर्गन्स वाला मीट नहीं इंक्लूड, जो भी लीन मीट है आप वो इसमें इंक्लूड कर सकते हो जिसमें जिंक का कंटेंट ज़्यादा होता है। पोल्ट्री में आप अपने एग्स ले सकते हो, ठीक है, और पंपकिन सीड्स मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी सिर्फ फीमेल की फर्टिलिटी में नहीं बल्कि एक मेल की फर्टिलिटी में भी हेल्पफुल रहता है।
तो विटामिन सी जो है वो हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो कि है ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स, इनको बैलेंस करके चलता है। अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होंगे तो फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएंगे, और अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाएंगे तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको एक बैलेंस बना के चलने के लिए जो है ये विटामिन सी जो है बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी डाइट में बहुत अच्छा विटामिन सी होगा, जो हमारा जितना रिकमेंडेड है, अगर हम उतना विटामिन सी लेते हैं तो एक फ़ीमेल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। तो विटामिन सी के जो बेस्ट सोर्सेज है, सभी को पता है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। बाकी आप ऑरेंजेस है, लाइम है, मौसमी है, लेमन है, ये सारे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इवन जो बेल पेपर्स होते हैं, रेड ग्रीन येलो बेल पेपर्स, इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करो तो आपका विटामिन सी इससे इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन सबको पता है कि जब एक वुमेन को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है, इमीडिएटली आफ्टर दैट आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है आपके फॉलिक एसिड, आपका जिंक, ये सब स्टार्ट कर देती हैं। तो फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ B6 एंड B12, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये आपकी प्रेगनेंसी को स्टे करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है देन वही इट लीड्स टू मिस कैरेजेस, स्पॉटिंग हो जाएगी, या फिर आपको ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो गया तो आपको वही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लेवल्स को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे इसके बेस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दे आर रिच इन फॉलिक एसिड। तो आप अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि स्पिनच है, मस्टर्ड है, लीव्स हैं, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो तो आपका जो विटामिन B6, B12 एंड जो फोलेट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ आप अपना ब्रोकली है, एवोकाडो ले सकते हो, ठीक है, और आप पीज़ हैं या ब्राउन राइस हैं, इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करो तो डेफिनेटली आपका फॉलिक एसिड इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का भी एक बैलेंस बना के चलना है। ओमेगा 6 ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाइट में, ओमेगा 3 हमें इंक्लूड करना है। ओमेगा 3 जो है वो हेल्पफुल रहता है कि एक तो इसमें ये मेल स्पर्म काउंट को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये ओव्यूलेशन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ये आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल टाइमली करेगा अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी क्वांटिटी में है, ठीक है। तो आपने इसके बेस्ट सोर्सेज ही अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हो, स्पिरुलिना आपने सुना होगा, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें कॉड लिवर ऑयल है वो आप ले सकते हो, ठीक है। वॉलनट्स हैं, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो जिससे कि आपका ओमेगा 3 का इम्प्रूव हो जाएगा। आप नेक्स्ट आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये एक बहुत अच्छा ये न्यूट्रिएंट है जो कि PCOS वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है, बिकॉज इसका क्या काम है, ये जो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हुई होती है ये उसको ठीक करता है। ये इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस करेगा जिससे कि ये उसका बैलेंस बना के बेसिकली चलेगा, ठीक है। तो आपने अपनी डाइट में वो वाली चीज़ें इंक्लूड करनी है जो जिसमें कि क्रोमियम ज़्यादा हो। तो क्रोमियम के जो बेस्ट सोर्स है, और ये एक और काम भी करता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन्स PCOD में इंक्रीज़ हो जाते हैं जिससे हर्शूटिज़म हो जाता है, तो ये उसको भी उसके लेवल्स को भी कम करेगा। तो आपने अपनी डाइट में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि क्रोमियम रिच होते हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं, जैसे कि टमाटोज़ हैं, ब्रोकली है, अनियंस हैं, ठीक है। साथ में आप पोटैटोज़ हैं या ग्रीन बीन्स हैं वो आप ले सकते हो। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो जिससे कि आपका क्रोमियम लेवल इंप्रूव हो जाएगा, और ये PCOD वाले पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है जिनको PCOD है। नेक्स्ट हमारा एक न्यूट्रिएंट आता है विटामिन E। विटामिन E बहुत हेल्पफुल रहता है जब हम फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ये मेल फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। विटामिन E को अगर हम कंबाइंड करते हैं सिलीनियम के साथ तो ये इसका बेनिफिट और ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों के जो भी रिच सोर्सेज है वो हमने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं ये, ठीक है। तो इसके विटामिन E के जो रिच सोर्सेज है जैसे कि कॉड लिवर ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और अब आपने जो इसमें कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है, वो भी आपका मेक श्योर कि आपकी ग्लास की बॉटल में होना चाहिए। ये पैकेज्ड जो प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं
उनमें ना होके ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपकी ग्लास बॉटल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो सनफ्लावर सीड्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, फिग्स हैं, आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट एक न्यूट्रिएंट आता है आयोडीन। आयोडीन भी जो है ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब जिनको भी थायराइड के इश्यूज़ है, थायराइड के इश्यूज़ हैं, उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको अपनी डाइट में थायराइड का चेक रखना बहुत ज़रूरी है कि उनको, तो उसके लिए जो हमें अपनी डाइट में सोर्सेज जो है वो इंक्लूड करने हैं, जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है। आपने सी फूड, जितना भी सी फूड है वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट मैंने आपको बताया, सी फूड हो गया, जितने भी सी वेजिटेबल्स हैं इवन वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सी फूड में आपके प्रॉन्स, लॉबस्टर्स आ जाते हैं, ये भी, बट आपने इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी आपने इसकी लेनी है। और इन सब जिनका मैंने आपको मैंने ये न्यूट्रिएंट्स बताए हैं और इसके सोर्सेज बताए हैं, इनको किस फॉर्म में कैसे एक बैलेंस बना के लेना है, तो आप इसके लिए आप अपनी एक डाइटिशियन को भी हायर कर सकते हो। आप पूछ सकते हो उनसे कि किस तरह से आप अपनी इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो ताकि आपके फर्टिलिटी के चांसेस इम्प्रूव हो जाएं। थैंक यू सो मच।